अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, यासिर वाज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 7.5% ऑफ 10,000 मीटर। तो एक पर्सन है यासिर जिनसे कहा गया है कि वो 10,000 मीटर का 7.5% फाइंड आउट करके दिखाएं। एंड हिज आंसर वाज 75,000 मीटर। और यासिर का जो आंसर आया है वो आया है 75,000 मीटर विदाउट परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशंस। तो वो हमसे कह रहे हैं कि आप बगैर किसी कैलकुलेशंस को परफॉर्म किए एक्सप्लेन करें किसको, यासिर को, व्हाई हिज आंसर इज इनकरेक्ट, कि उसका जो ये आंसर आया है 75,000 मीटर जो कि उसने 7.5% 10,000 मीटर का करके फाइंड आउट किया है, उसका ये आंसर क्यों अनकरेक्ट है। तो अगर मैं क्वेश्चन को कंक्लूड करूं, एक पर्सन यासिर है, उनसे कहा गया कि वो 7.5% निकालें इस वैल्यू का यानी 10,000 मीटर का, और जब उन्होंने ये फाइंड आउट किया तो उनका आंसर 75,000 मीटर आया। हमने बस ये एक्सप्लेन करना है बगैर किसी कैलकुलेशंस को किए कि यासिर का ये आंसर गलत क्यों है, उसका ये आंसर इनकरेक्ट क्यों आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम यासिर की इस वैल्यू को इनकरेक्ट प्रूफ करने के लिए पहले ये डिस्कस करेंगे कि यासिर ने जो 7.5% निकाला, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अगर इस वैल्यू का निकाला जाता तो तब कितना आंसर आता। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अगर इस वैल्यू का निकाला जाता तो वैल्यू कितनी आती, तो उससे हम ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि यासिर का ये आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अब देखिए, यासिर ने तो सिर्फ 7.5% निकाला है इस 10,000 मीटर का। हम मैक्सिमम वैल्यू को चेक करते हैं कि मैक्सिमम क्या हो सकता था, 100%। अगर हम 100% इस वैल्यू का निकालते तब कितना आंसर आता, उसी से अंदाजा हो जाएगा कि यासिर का आंसर कितना हद तक जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेंस, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये हम इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि 100% का मतलब होता है फुल वैल्यू। 100% का मतलब होता है फुल वैल्यू। अक्सर औकात 100% को 1 के इक्वल भी लिखा जाता है। 1 का मतलब फुल वैल्यू, 100% का मतलब भी टोटल शेयर इन टर्म्स ऑफ परसेंट यानी टोटल वैल्यू। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब 100% 1 के इक्वल कैसे आता है ये भी मैं आपको रफ वर्क में करके बता दूं। अगर आप इस तरह 100% लिखें, आपको मैंने बताया हुआ जब भी हम परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं उसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और 1/100 लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस 100 को वैसे रहने दें, परसेंटेज का सिंबल हटाएं, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और 1/100 लिख दें, तो देखिए 100 से कट जाता है और यहाँ पे जस्ट आ जाता है आपके पास 1। तो 100% का मतलब होता है 1। तो इसका मतलब क्या होता है, फुल वैल्यू, टोटल, फुल शेयर, इस तरह हम कह सकते हैं। तो 100% किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम 100% निकालते हैं 10,000 मीटर का। ये वही वैल्यू है जिसका 7.5% यासिर ने फाइंड आउट किया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 100% यानी फुल वैल्यू ऑफ 10,000 मीटर, 10,000 मीटर, ये वही वैल्यू है जो ऊपर लिखी गई है। तो अगर हम 100% निकालें 10,000 का, तो किसी भी वैल्यू का 100% निकालें तो वही वैल्यू आंसर में मिल जाती है। यानी आंसर में आपको 10,000 ही मिलेगी। ये आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अदरवाइज कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप 100% निकालना चाहते हैं 10,000 का, तो आप 10,000 को 100 को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, और जो आंसर आएगा उस मुकम्मल आंसर को आप 100 पे क्या कर देंगे, डिवाइड। किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा वापस 10,000, और उसका यूनिट मीटर है तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर। तो कहने की ये बात है, किसी भी वैल्यू का 100% निकालें तो वही वैल्यू आपको वापस मिल जाती है। तो हमने 10,000 का 100% निकाला तो देखिए आपको आंसर में 10,000 मिल गया। अब ये एक तरह की मैक्सिमम वैल्यू है, एक तरह की मैक्सिमम वैल्यू, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझा रहा हूं आपको यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन इस 10,000 मीटर का 100% भी निकालता ना, तब भी ज्यादा से ज्यादा आंसर कितना आना चाहिए था, उसका 10,000 मीटर का आना चाहिए था। अब यासिर ने एक तो निकाला भी 7.5% है जो कि 100% से भी कम है, और यासिर का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 75,000 जो कि इस वैल्यू से कहीं ज़्यादा है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी वैल्यू का 100% निकालें तो वो आ रहा हो 10,000 मीटर, और उसी वैल्यू का अगर आप 7.5% निकालें तो वो उससे भी बड़ा यानी 10,000 से भी बड़ी वैल्यू यानी 75,000 मीटर आ रही हो। तो जाहिर बात है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू भी 10,000 आ सकती थी अगर हम 100% निकालते हैं इस वैल्यू का। तो यासिर ने तो निकाला ही 7.5%, तो उसका आंसर कैसे इस वाली वैल्यू से बड़ा आ गया, 10,000 मीटर से बड़ा आ गया। तो यही से चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है। अब आपने नीचे इसके ये चीज़ सारी आपने वर्बली आपके लिए डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर उसको शो भी करवा देता हूँ आपको।
ये मैंने यहाँ पे पहले से लिखी हुई है, आपने यही चीज़ यहाँ पर ऐड कर देनी है, ठीक है। तो देखिए ये मैं आपको दोबारा से समझा भी देता हूँ। तो आपने यहाँ पे इस चीज़ को लिखना है कि 7.5% ऑफ 10,000 मीटर मस्ट बी स्मॉलर देन 10,000 मीटर, कि अगर 10,000 मीटर का 7.5% निकाला जा रहा है तो वो लाजमी 10,000 मीटर वाली वैल्यू से, जो मैंने आपको अभी भी कैलकुलेट करके दिखाई, जो कि 100% बनती है 10,000 मीटर की वैल्यू के लिहाज से, तो इस वैल्यू से तो कम ही आना चाहिए था ना आंसर। लेकिन यासिर का आंसर कितना आ रहा है? 75,000 मीटर। इसी वजह से सो द आंसर यासिर गॉट दैट इज 75,000 मीटर इज अनकरेक्ट। इसी वजह से यासिर का आंसर क्या है? इनकरेक्ट है, वो ठीक नहीं है। अगर यासिर का आंसर इस वैल्यू से कम आता और एग्जैक्ट होता जो आना चाहिए था, तो ही हम कहते हैं यासिर का आंसर ठीक है, क्योंकि यासिर का आंसर तो उस वैल्यू से भी बढ़ गया है, जो कि 100% अगर इस वैल्यू का निकालते तब आती, तो यासिर ने निकाला भी 100 से बहुत कम 7.5% है, तो यासिर का आंसर इस वैल्यू से कैसे बढ़ सकता है? तो इसलिए हम कहेंगे कि यासिर का आंसर क्या है? इनकरेक्ट। तो आपने इसी चीज़ को, इसी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर लिख देना है। ये सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करें, तो जस्ट इतना भी लिख देंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।